हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 22 फरवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह है, दादा साहेब फाल्के के नाम पर इसका आयोजन किया जाता है। तो देखिए, 20 फरवरी को इसका आयोजन किया गया मुंबई में, भारत की वाणिज्यिक कैपिटल मुंबई में। ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ से आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सबको याद रखने हैं। इस फिल्म अवार्ड समारोह में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया पुष्पा फिल्म को, जो कि हाल ही फिलहाल में रिलीज हुई थी, काफ़ी मशहूर हुई ये फिल्म पुष्पा। इसके डायरेक्टर हैं सुकुमार और इसमें मुख्य किरदार निभाए हैं साउथ के एक्टर अल्लू अर्जुन। ठीक है, तो फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया पुष्पा फिल्म को। वहीं बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते रणबीर सिंह। देखिए दोस्तों, इस फिल्म अवार्ड समारोह में वैसे बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, इसमें से जो चुनिंदा प्रश्न हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी को लिया गया है, तो इन्हें याद रखिएगा। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार रणबीर सिंह ने जीता फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती कृति सैनन फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया शेरशाह फिल्म को, इसके डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया अनदर राउंड को, इसके डायरेक्टर हैं थॉमस विंटरबर्ग, ये विदेशी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीते केन घोष फिल्म स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के लिए। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया पॉली फिल्म को, ये भी विदेशी फिल्म है, इसके डायरेक्टर हैं एंड्रू नेकमैन। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यानी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार जीते सतीश कौशिक कागज फिल्म के लिए। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती लारा दत्ता फिल्म बेल बॉटम के लिए। अब देखिए, यहाँ पे दादा साहेब फाल्के का बात चल गया है, तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। इस अवार्ड का नाम है दादा साहेब फाल्के अवार्ड और इसके रिसेंट विनर हैं रजनीकांत, इसे भी याद रखिएगा। तो रजनीकांत जो हैं ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड के 51वें विजेता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, तो हाल ही में 21 फरवरी को ये दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो विश्व भर में अपनी भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करने और उनके बीच जो है जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 का थीम क्या है? इसका थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। हिंदी में बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। अब देखिए, फरवरी माह में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं उनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीम के साथ हम लोग रिवीजन करेंगे। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। 2022 का थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगले 3 साल के लिए विश्व कैंसर दिवस का थीम निर्धारित किया गया है क्लोज द केयर गैप। 4 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है मानव बंधुत्व का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2022 का विषय है ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 2022 का विषय है पल्सेस टू एम्पावर विथ इन यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2022 का विषय है इक्विटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनाइट्स अस। 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नायडू के जयंती के अवसर पर। वहीं विश्व भर में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। 2022 का विषय है 50 मिलियन स्टेप्स फॉर एपिलेप्सी। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 का थीम क्या है? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम सवांग किस राज्य के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो गौतम सवांग जो हैं ये आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर।
गौतम सवांग की नियुक्ति जो है के.वी. राजेंद्र नाथ रेड्डी के स्थान पर की गई है। वहीं के.वी. राजेंद्र नाथ रेड्डी जो हैं ये आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। गौतम सवांग इससे पहले आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक थे। इन्हें बनाया गया है अब आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष, यानी अदला बदली कर दी गई है। पहले के.वी. राजेंद्र नाथ रेड्डी वहाँ के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, अब इन्हें डीजीपी बनाया गया है। वहीं गौतम सवांग को वहाँ के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 जारी किया गया था। इसमें आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। जगन्ना चे दोडू योजना लॉन्च किया गया है। साल्ट कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। यहाँ पे साल्ट का मतलब है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। स्त्री योजना लॉन्च की गई है। जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब आंध्र प्रदेश का मैप देखिए दोस्तों। जब भी स्टेट का बात चलता है तो कम से कम एक स्टेट के बारे में हम अच्छे से सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। आंध्र प्रदेश अपनी सीमा भारत के 4 राज्यों से शेयर करता है। यह राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य है। यहाँ पर जिलों की संख्या 13 है और 13 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, तो कुल जिलों की संख्या हो जाएगी आने वाले समय में 26। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। यहाँ के सीएम हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। चीफ जस्टिस हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? अमरावती में है। देखिए, भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है ये भारत का 25वां हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट की संख्या 175। यहाँ पर विधान परिषद भी है, इसकी सीट की संख्या 58 है। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है काला हिरन। राजकीय पक्षी रामाचिलुका। राजकीय वृक्ष नीम। राजकीय फूल चमेली। राजकीय खेल कबड्डी है। कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, यानी क्लासिकल डांस है। घंटा मर्दाला, कुम्मी, छड़ी तथा सीधी मधुरी यहाँ के फोक डांस है। वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। श्री साइलम डैम, बसवा सागर डैम, ये दोनों डैम कृष्णा नदी पर हैं आंध्र प्रदेश में। चेंचुस, कौढ़ा सवारा तथा गदवा ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख ट्राइब्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। 21 फरवरी को भारतीय नौसेना के 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा और रट जाइएगा, क्योंकि भारत में हर एक राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक बार प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ये 2017 में ही राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद एक भी बार प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन नहीं किया गया था, अभी हाल ही में किया गया है। 2022 में इनका कार्यकाल का अंतिम चरण चल रहा है, तो इस दौरान ही 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और ये दूसरी बार था जब विशाखापट्टनम में नौसेना के प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया। इसके पहले विशाखापट्टनम में 2006 में नौसेना के प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया था। इस बार के प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का थीम क्या था? थीम याद रखिए, भारतीय नौसेना राष्ट्र की सेवा में 75 साल। फ्लीट रिव्यू क्या होता है? तो फ्लीट रिव्यू के तहत जो है सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में भारत का हर राष्ट्रपति अपने 5 साल के कार्यकाल में एक बार भारतीय नौसैनिक बेड़े की समीक्षा करता है। इसे ही भारतीय नौसेना का प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू कहा जाता है। तो हाल ही में 21 फरवरी को इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? विशाखापट्टनम में। भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी 1612 में। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में चीफ ऑफ द नवल स्टाफ हैं, यानी भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं आर हरि कुमार, और ये 25वें नंबर के चीफ हैं। वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ हैं सतीश नामदेव घोरमडे। डिप्टी चीफ ऑफ द नवल स्टाफ हैं रोनित सिंह। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है श नो वरुणा। स्वतंत्र भारत के प्रथम नौसेना प्रमुख कौन थे? रामदास कटारी। अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी को किन राज्यों ने 36वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए, 20 फरवरी 2022 को 2 राज्यों ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। ये राज्य हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये दोनों राज्य जो हैं उत्तर पूर्वी राज्य हैं। इन दोनों राज्यों का स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है 20 फरवरी को, और 20 फरवरी 2022 को इन दोनों राज्यों ने अपना 36वां
स्थापना दिवस मनाया? 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 23वां और अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना था। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि यानी लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं पू जोरामथांगा, यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, वहीं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसोचैम के एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में किसे भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया? तो भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया कोल इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक है। वैसे ऑप्शन में जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे भारत की नवरत्न कंपनियां हैं। वर्तमान में भारत में कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या है 18, उसी में से एक है कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया एसोचैम के एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में। और इस अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया था? कोलकाता में। अब देखिए अवार्ड से रिलेटेड हाल ही फिलहाल में महत्वपूर्ण अवार्ड दिए गए हैं। टॉप 5 अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। ICMR डॉक्टर सुभाष मुखर्जी राष्ट्रीय पुरस्कार 2021-22 के विजेता कौन बने हैं? डॉक्टर सतीश अडिगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन बने हैं? तो 2 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी और संस्थागत श्रेणी। तो संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार जीते हैं प्रोफेसर विनोद शर्मा। नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया शिंजो आबे को, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जेनेसिस पुरस्कार 2022 के विजेता बने हैं एल्बर्ट बोर्ला, ये फाइजर के वर्तमान में चेयरमैन हैं। अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया तमिलनाडु स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। अब कोल इंडिया लिमिटेड और एसोचैम के बारे में जान लेते हैं। एसोचैम जो है ये भारत का ट्रेड संस्था है। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोचैम की स्थापना की गई थी 1920 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एसोचैम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं विनीत अग्रवाल। एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल हैं वर्तमान में दीपक सूद। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। कोल इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में CMD हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोद अग्रवाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन के लेखक कौन हैं? तो ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर आधारित ये पुस्तक है और ये हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं उमा दास गुप्ता। ऑप्शन डी राइट आंसर। और ये पुस्तक खेती के वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयासों पर प्रकाश डालती है। ठीक है, तो ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन के लेखक कौन हैं? उमा दास गुप्ता। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड टॉप क्लास के 5 फैक्ट्स बनते हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। 1921 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने ही की थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दी थी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जाया है और यहाँ तक कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के उपनाम से जाना जाता है। 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये भारत की ओर से नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति हैं। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। अब देखिए पुस्तक से रिलेटेड हाल ही फिलहाल में जो पुस्तकें चर्चित पुस्तकें लॉन्च हुई हैं इन्हें भी याद रखिएगा। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, इसके लेखक हैं माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। रतन एन टाटा जो कि रतन टाटा के ऊपर आधारित ये पुस्तक है, उनकी बायोग्राफी है, इसके लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका हैं किरण बेदी, ये भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर हैं। द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग। लाल सलाम की लेखिका हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो है वर्तमान में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं और इनका ये पहला ही उपन्यास है, इसका नाम है लाल सलाम। चलिए अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने किसानों के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ
अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है किसानों के लिए। ये अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए एक घर घर वितरण अभियान है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसको पीएम मोदी ने 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में लॉन्च किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लॉन्च पुस्तक ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन हैं? तो ए नेशन टू प्रोटेक्ट ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान ने किसान नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसानों के लिए हाल ही में IIT रुड़की ने किसान नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरफ पिछले क्लास का फटाफट रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 17 से 18 फरवरी को छठा अफ्रीकी संघ यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो मार्च में इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन बना है? JP मॉर्गन, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र आर्थिक विकास संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक यानी डायरेक्टर कौन बने हैं? इनका नाम है चेतन घाटे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी कहाँ पर शुरू की गई है? महाराष्ट्र के नासिक में। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सीड योजना लॉन्च किया। यहाँ पे सीड का मतलब क्या है? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTS। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर विद्युतीकरण करने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? राजस्थान। 18 फरवरी 2022 को किसकी अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक आयोजित की गई? इंडोनेशिया की अध्यक्षता में। तो याद रखिए G20 के 2022 के लिए G20 का अध्यक्ष है इंडोनेशिया। तो G20 से रिलेटेड 2022 में जितने भी बैठक आयोजित किए जाएंगे उसकी अध्यक्षता करेगा इंडोनेशिया। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में बड़े बैंकों में बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? बैंक ऑफ बड़ौदा को। क्वेश्चन पूछे अगर छोटे बैंकों में बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो साउथ इंडियन बैंक ने। हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई में। पिछले 39 साल के बाद पहली बार IOC सेशन का आयोजन भारत में किया जाएगा। पिछली बार इसका आयोजन भारत में किया गया था 1983 में। हाल ही में रवीश तिवारी का 40 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो रवीश तिवारी ये मशहूर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार थे, इनका निधन हो गया है। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोंडा में स्थित है। सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। दूसरा क्वेश्चन था सतकोसिया बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो देखिए सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है ये उड़ीसा में स्थित है। इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? दूसरा क्वेश्चन है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।